Good morning, student. Today, solid state का लेक्चर 8 और उसमें हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के स्ट्रक्चर, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन समझने में और भी आसान हो जाएगा। तो पहला इसमें हम ऐसा सॉलिड लेंगे जो AB टाइप का हो, जैसे NaCl है, NaI है, KBr है, KCl है, यानी एक केटायन और एक एनायन। ठीक है। अब सबसे पहली बात हो रही है हमें रॉक सॉल्ट टाइप या NaCl टाइप। बार बार आपने क्वेश्चन में देखा होगा क्योंकि करेक्ट है रॉक सॉल्ट टाइप। इसका मतलब ये होगा कि वो कैसा अरेंजमेंट है, फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? फेस सेंटर, जिसमें Cl नेगेटिव आयन कॉर्नर और फेसेस पर होते हैं और Na पॉजिटिव आयन सारे एजेस पर होते हैं और वन इन बॉडी सेंटर। एक कहां पर होता है? बॉडी सेंटर में होता है। ठीक है। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी कि यहां पर 6Cl नेगेटिव सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव और 6 Na पॉजिटिव सराउंडेड बाय, आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये Cl नेगेटिव है, ठीक है ना, ये Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव, ये Na पॉजिटिव। इसी तरह से 6 Na Cl नेगेटिव से, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6:6। ठीक है ना। अब इसको हमें दिखाना है। हमने बताया था कि ये जो है ये वाला स्फीयर क्या है? Cl नेगेटिव है, ठीक है ना। और ये वाला स्फीयर Na पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम Cl को देखें। ये Cl है, ठीक है, कॉर्नर का है। अपने यूनिट सेल में के 3 कॉर्नर को ये टच कर रहा है। अपने यूनिट सेल की ये 3 को टच कर रहा है, ठीक है। प्लस 3 जो है इस यूनिट सेल को इसके पीछे वाली यूनिट सेल को टच कर रहा है। तो इसका आप यहां पर देखो कि कितने को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट सेल को ये टच कर रहा है। क्लियर हुआ? इसी तरह से अब एक Na पॉजिटिव, ये देखो यहां से 1, यहां से 2 जो फेस सेंटर से है, फिर यहां इसके कॉर्नर से जो फेस के होते हैं, ठीक है ना, और ये कॉर्नर को 4 हो गया और 2 इसके पीछे जाएंगे, तो ये भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह के रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर में एक Cl 6 Na से सराउंड होता है और एक Na पॉजिटिव आयन 6 Cl से नेगेटिव होता है, सराउंड होता है। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? 6:6। लेकिन अब आप देखो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा। तो अब आप जानते हो कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो सबसे पहले हम Cl नेगेटिव का देंगे। तो Cl नेगेटिव हमने बताया था कहां पर होता है? कॉर्नर्स पर होता है और पर यूनिट सेल इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। एक यूनिट में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 होते हैं। प्लस Cl नेगेटिव आयन सारे किस पर होता है? फेसेस पर होता है। तो आप इसे देखिए कि एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2 होता है पर यूनिट से। तो 6 फेसेस हैं तो कितना हो जाएगा? इसका टोटल 4। और Na पॉजिटिव कहां पर होता है? सारे एजेस पर होता है। हमारे पास एक यूनिट सेल में कितने एज होते हैं? पहले ही आपने डिस्कस कर लिया है कि 12 एजेस होते हैं। तो पर यूनिट सेल इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा?
1/4 होता है क्योंकि 4 यूनिट सेल को टच करते हैं, प्लस 8 कहाँ पर होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी होता है। तो यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ Cl एंड Na पॉजिटिव आयन कितना होगा, 4:4। क्लियर है। अब एग्जांपल्स में जितने भी हैलाइड है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के जितने भी हैलाइड हैं ये रॉक सॉल्ट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अतिरिक्त सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, NH4Cl भी रॉक सॉल्ट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये केवल आपको विजुअलाइज करने के लिए है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसे आपने केवल दिखाना था कि एक Cl 6 सोडियम एटम से होता है और एक सोडियम आयन 6 Cl नेगेटिव आयन से सराउंड होता है। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6:6 हुआ, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल क्या रेशियो होगा, 4:4। क्लियर। चल दूसरे तरीके का हम बनाते हैं एबी टाइप में। दूसरा है सीजियम क्लोराइड, दूसरा होगा CsCl टाइप, ठीक है ना। आपने पहले हमने आपको रेडियस रेशियो रूल में बताया था कि CsCl टाइप कैसा होता है, बॉडी सेंटर्ड होता है, यानी BCC अरेंजमेंट होता है, BCC अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। CS आयन, CS पॉजिटिव आयन एट सेंटर ऑफ बॉडी, कहां पर होता है, सेंटर ऑफ बॉडी। फाइव Cl नेगेटिव आयन, ठीक है ना, कहां पर होगा, at the corner of the group and vice versa, देखो Cl नेगेटिव आयन की भी साइज बड़ी है, CS पॉजिटिव आयन की भी साइज बड़ी है। तो जब भी हम बताते हैं कि ये एक बार CS बॉडी सेंटर पे होगा तो दूसरी बार Cl होगा, यानी एक बार CS जब सेंटर ऑफ द बॉडी होगा तो Cl कहां पर होगा, कॉर्नर पर होगा। दूसरी में आप जाओगे तो Cl बॉडी सेंटर में होगा, CS कहां पर होगा, कॉर्नर पर होगा। तो इस तरह से इसका अगर स्ट्रक्चर हम खींचते हैं तो कैसा मिलेगा, देखिए सिंपल एक यूनिट सेल में इसे हम और सेंटर ऑफ द बॉडी हम निकालें, करेंगे कॉर्नर, देखिए कितने से सराउंड है, 8 से सराउंड है, ठीक है। दूसरे में हम देखते हैं तो यहां पर आ जाता है Cl और कॉर्नर पर आ जाता है। तो हम देखते हैं कैसा मिल रहा है। अब यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है ना, आप ऐसे पहले देखिए
यहाँ पर हम देखें ये है Cl नेगेटिव आयन और ये है CS पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8, एक Cl 8 CS से सराउंड होता है और एक CS 8, ठीक है ना, से सराउंड होता है। इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, बोलिए 8:8, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल आपको बताना है, थोड़ा सोचिए। बोलिए, सिंपल है। अगर यहां पर देखें CS पॉजिटिव 1:8 into 8 equal to 1, Cl negative in body center ये भी 1। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1:1 होगा। क्लियर है कि नहीं भाई? ये अकेला हो गया, ये 1/8 है, ये 1 है, ये 1/8 है, ये 1 है, तो 1:1 रेशियो आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं जिंक ब्लेंडेड टाइप का। अगला जो होगा आपने फिर से इसको देख लेना है। NaCl में क्या होगा, FCC अरेंजमेंट होगा। Cl नेगेटिव आयन कहां पर होगा, फेसेस और कॉर्नर पर। Na पॉजिटिव आयन कहां होगा, ऑल एजेस एंड एट द सेंटर ऑफ बॉडी। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl का क्या होगा, रॉक स्टार टाइप का 6:6, बट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होगा, 4:4। दूसरा है CsCl टाइप, कैसा अरेंजमेंट है, BCC अरेंजमेंट है, और CS आयन एट द कॉर्नर, Cl आयन एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, और यहाँ पर क्या है, एट द कॉर्नर, एंड वाइस वर्सा। फिर एक्सचेंज होते हैं, कभी CS एक बार CS बॉडी में होता है तो एक बार Cl होता है। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 8:8। बॉडी का सेंटर सारे कॉर्नर से सराउंड होता है, तो एक बार Cl आ रहा है, एक बार CS आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 8:8। लेकिन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम या आयन पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1:1, 1 CS आयन एंड 1 Cl आयन। अब तीसरे तरीके का हम चलते हैं, ठीक है। जिंक ब्लेंडेड, जिंक ZnS टाइप, ठीक है। यहां पर CCP अरेंजमेंट होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग 3D में। BCC अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसमें S2 नेगेटिव आयन क्या होगा, फेसेस एंड कॉर्नर्स, Na ऑक्साइड, Zn2 पॉजिटिव आयन,
टेट्राहेड्रल वाई, ठीक है। अब यहां पर each ZN2 पॉजिटिव आयन, each ZN2 पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय, ये ध्यान रखना है, सराउंडेड टेट्राहेड्रली by 4s2 negative ion and vice versa। फिर वही बात, each ZN2 positive ion surrounded by tetrahedrally by 4s2 positive ion and each s2 positive ion is surrounded by 4 ZN2 positive ion। Hence, जरा से इसका हम फिगर बना लें। tetrahedral structure, this is tetrahedral structure। व्हाट मिल गया, इस तरह से आपको दिखाना होगा, इस तरह से सारे यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, एक जगह देखने से आपको सही पता चल जाएगा, ठीक है। अब number of ZN2 positive ion is equal to 4, number of S2 negative ion coordination number is equal to 4:4, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट शेप भी क्या होगा, S2 नेगेटिव क्या होगा, 4 होगा, जिंक भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट शेप
S2 नेगेटिव 1/8 इंटू 8 प्लस फेसेस पर होंगे 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 4। ठीक है, टेट्राहेड्रली अरेंज है तो Zn2 पॉजिटिव भी क्या होगा 4 होता है। ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड होते हैं, वैलेंसी 2 होती है तो इस तरह से इसका हाफ हो जाएगा कितना 4। ठीक है ना, Zn आयन भी कितना हो जाएगा 4, तो 4:4 होगा। ठीक, फिर से आप देख लो इसको, यहां पर जिंक ब्लेंडेड एडिडेनस टाइप CCP अरेंजमेंट होता है, S नेगेटिव फेसेस और कार्नर पर होता है एक तरफ पर, Zn2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में होते हैं। अब इसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, ईच Zn2 पॉजिटिव सराउंडेड टेट्राहेड्रल बॉन्ड 4s2 नेगेटिव एंड वाइस वर्सा, का मतलब ईच s2 नेगेटिव इज सराउंडेड बाय Zn2 पॉजिटिव। तो नंबर ऑफ Zn कितना आया 4, नंबर ऑफ s2 सराउंडेड कितना आया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हुआ 4:4 और नंबर ऑफ यूनिट से नंबर ऑफ एटम पर यूनिट से आए 4:4। ठीक है ना, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको रॉक सॉल्ट टाइप आएगा, CSCl टाइप आएगा और जिंक ब्लेंडेड टाइप का आएगा। इसमें ये सारा चीज हर एक एग्जाम्पल में लागू होगा अगर वो सॉलिड कैसा हो AB2 टाइप का हो। ठीक है, अब हम चलते हैं AB2 टाइप। पहला है CF फ्लोराइड FLUORIT। जितने भी फ्लोराइड होंगे उनका फॉर्मूला यही होगा, इसी रेंज में आएंगे CaF2 टाइप। ये भी CC अरेंजमेंट है। CCP अरेंजमेंट सब ध्यान रखना है आपको। दूसरा बात इसमें है CS2 आयन फॉर्म FCC यानी Ca2 पॉजिटिव आयन फॉर्म FCC। FCC लिख लिया तो मतलब कार्नर प्लस फेसेस, कहां पर होंगे कार्नर्स और फेसेस पर होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है each Ca2 positive ion surrounded by each Ca2 positive ion surrounded by 8F negative ion, 8F negative ion। ठीक है, and each F negative ion and each F negative ion surrounded by 4 Ca2 पॉजिटिव आयन। बैलेंस करने के लिए उसका -1 होता है, इसका +2 होता है, तो 4 Ca2 पॉजिटिव इक्वली बैलेंस बाय 8F नेगेटिव आयन द्वारा। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर CaF2। ठीक है, अब ये 4 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका 8 से है 8। ठीक है ना,
नंबर ऑफ एटम के 4 है और 8 है आयन, और इसका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऐसे कर लो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Cn इक्वल टू 8:4 आएगा, यानी Ca 8 F नेगेटिव से है और F 4 Ca पॉजिटिव से, ठीक है ना। तो CF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, सोचो आप 2 मिनट के लिए सोचो क्या होगा, ठीक है। CF ना फादर है, FCC का मतलब क्या हो जाएगा, Ca पॉजिटिव, A4 F नेगेटिव, ये 8 होता है, इसका ये भी क्या हो जाएगा 4, ठीक है। Ca पॉजिटिव कितना हो जाएगा 4 और F नेगेटिव भाई 8 होगा ना, ये कहाँ होता है, इन द बॉडी होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8:4, नंबर ऑफ एटम या आयन पर यूनिट से 4:8, ये शर्त आप लिख लो, ये कभी पूछ लेता है 4:8, Ca2 पॉजिटिव और F नेगेटिव, ये नंबर ऑफ एटम है और ये कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब आगे हम अगला चलते हैं, एंटी फ्लोराइड टाइप, दूसरा एंटी फ्लोराइड टाइप। एंटी फ्लोराइड टाइप, फ्लोराइड FLU राइट टाइप, Na2O टाइप का होता है। अब यहां पर नेगेटिव आयन फॉर्म CCP, नेगेटिव आयन फॉर्म CCP अरेंजमेंट, so that each positive ion is surrounded by, hence each positive ion surrounded by 4 negative ion and each negative ion surrounded by बोलो भाई कितना हो जाएगा 8 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बोलो, ये Na2 है, ये पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4:8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:8 होगा, ठीक है। फ्लोराइड आयन 8 प्रेजेंट विद इन द बॉडी, इस तरह का होता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड। अब इसके बाद हमारा टॉपिक होगा डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जो थ्योरेटिकल बेस है,
फिर भी हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आपको विजुअलाइज हो जाए। अब आप लोग कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम क्वेश्चन, इम्परफेक्शन को छोड़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सॉलिड स्टेट का, वो कंसेप्ट खत्म हो गया है। आप लोग फ्रीक्वेंटली जितना जल्दी आप सॉल्व कर लोगे उतना जल्दी हम फिर अगले लेसन में चलेंगे। ये इम्परफेक्शन 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, आपका एक रेगुलर क्लास है, इसलिए टाइम भले ले लो लेकिन आप जितने काम दिया जा रहा है आप पूरा करो। ओके, थैंक यू।